यहाँ पर पहले 3 थी तो क्या लिखा था, एक सेपरेट ले लिया था बगैर पावर के a माइनस बी। यहाँ पर क्या n है तो x की n माइनस a की n हमने क्या ले लेना है, बगैर पावर के x माइनस a ले लेना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके बाद देखें यहाँ पर जो पावर 3 है तो 3 में से एक कम हमने यहाँ पर फार्मूले में ओपन करा क्या, a स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है a की 1, मैंने ये खोल के लिख दिया फार्मूला, देखें a की स्क्वायर फिर a की 1 और फिर a की 0। अब इधर देखें यहाँ पर x की पावर क्या है, n है तो n में से एक कम, 3 था तो 3 से एक कम यहाँ पे क्या आया 2, यहाँ पे n है तो n से एक कम क्या आएगा n माइनस 1, फिर x की पावर एक एक कम करते चले जाना है n माइनस 2, फिर अगली में क्या आएगा n माइनस 3, कम होते होते कहां तक जाएंगी 0 तक। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a की 2 फिर a की 1 और फिर यहाँ कोई नहीं है तो a की 0, तो देख यहाँ पे भी क्या होगा x की n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 3, कम होते होते कहां तक जाएंगी, x की पावर 0 तक जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 7, 8 एंड 9 पार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से पेपर में जो है वो लाजमी जो है इन तीनों में से एक पार्ट आता है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। कहता है कि हमने सॉल्व करना है लिमिट को और अलजेब्राइक टेक्निक्स को हमने यूज़ करना है। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलजेब्राइक टेक्निक्स क्या होती हैं कि अगर ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नीचे से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन लेनी है, अगर कोई फार्मूला लगा हुआ है फार्मूला अप्लाई करना है, तो फिर हमने उस कैंसिलेशन करने के बाद ऊपर और नीचे जो चीज़ें कट रही होंगी फिर लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स याद रखें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे ये जो न्यूमिनेटर में यानी ऊपर जो लिखा हुआ है उसके हम जो है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके। तो देखें मैं ये सबसे पहले लिख लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, सबसे पहले रैशनलाइज कर लेता हूं किसके साथ, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट 2 के साथ। देखिए मैंने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट x एंड स्क्वायर रूट 2। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो माइनस की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। सेम इससे डिवाइड भी कर दिया और इसी नंबर से हमने क्या कर देना है, आप ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो देखें ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर मैं जो है वो फार्मूला लगा देता हूँ ऊपर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा a, ये आ गया a का स्क्वायर माइनस b यानी कि स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला लगाया अभी मैंने आपको बता दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो क्या होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो मैंने इस फार्मूले को यहाँ पर क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया। अब देखें ये जो दोनों रकमें हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको मैं इसी तरह लिखा रहने देता हूँ, x माइनस 2 ये आ गया और ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई, ये अभी इसी तरह लिखा रहने दिया, x प्लस स्क्वायर रूट 2 ये जो है ये दूसरी रकम। तो इसको भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, करने की जरूरत ही कोई नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो एक कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ये चीज़ बचेगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स जब आप इसको कैंसिल करेंगे स्क्वायर रूट को स्क्वायर से, इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर से, तो ये मेरे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ x माइनस 2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से दोनों जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला x माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर और नीचे स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है कि x माइनस 2 ऊपर भी और नीचे भी जो x माइनस 2 है ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो इनको पूरी टर्म को आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें यूं करके इसके साथ, और जो है फिर ये जो बचेगी उसके अंदर आप क्या कर दें, लिमिट पुट कर दें। तो x की जगह मैंने स्टूडेंट्स क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो देखें यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब याद रखें जब ऊपर कोई चीज नहीं बची तो इसका ये तो मतलब है कि अपने पास से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपने क्या लिख लेना है, ऊपर फिर आपने 1 आ जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पर x की जगह आप लिमिट लगा दें क्या, 2। तो यहाँ x की जगह ये क्या आ गया 2 और ये स्क्वायर रूट 2। तो ये मैंने बेसिकली क्या किया, सिर्फ x की जगह मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 x की जगह 2 पुट कर दिया। अब देखें अब ये कंबाइन करें, ये स्क्वायर रूट 2 एक ही है तो दोनों को इकट्ठा कितनी दफा लिखा, 2 दफा लिखा और प्लस हो रहा है तो क्या बन जाएंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया। अब इसके बाद हमारे पास है 8 पार्ट में भी स्टूडेंट्स सेम यही काम हमने करना है क्या, कि इसको भी हमने जो है वो रैशनलाइज कर लेना है। क्या यहाँ पर जो स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है उसके माइनस की बजाय हम क्या करेंगे, प्लस वाली के साथ रैशनलाइज कर लेंगे। देखें स्टूडेंट्स मैंने
यहाँ पर ये क्या था, स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच और स्क्वायर रूट एक्स, तो बीच में माइनस आ रहा था तो मैंने वही चीज लिख ली स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच और स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन क्या माइनस की जगह जस्ट क्या प्लस लगा के ऊपर और नीचे जो है मैंने ये टर्म इसके जो है वो साइन चेंज करके मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखें यहाँ पर हम सेम वही काम करते हैं, कौन सा, कि ये ए है सारा, ये हम इसको सारे को क्या समझेंगे ए, और ये हमारे पास क्या है बी, और इसी तरह ये वही ए लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है वही बी। तो देखें ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं फिर कौन सा फार्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर यानी एक्स प्लस एच, ये ए है इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी यानी कि स्क्वायर रूट एक्स इसका स्क्वायर, और नीचे ये जो दोनों रकमें हैं ये एच, ये इन दोनों रकमों से क्या होगा मल्टीप्लाई, लेकिन मैं अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं जो है वो लिख रहा हूं। तो एच बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट और प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या टर्म बची, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो इसको हम लिख देते हैं। तो देखें स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद क्या बचा, एक्स प्लस एच माइनस का एक्स बच गया। अब देखें यहां से एक्स प्लस का ये माइनस के एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एच बचा। अब इस एच को स्टूडेंट्स जो है वो इस एच के साथ भी आप कैंसिल कर दें, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर दें, लेकिन अगले स्टेप में करें तो ज्यादा बेहतर है, मैं इसीलिए अगले स्टेप में कर रहा हूं। देखिए मैं यहाँ अगले स्टेप में कर रहा हूं कि एच को एच से यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास जो बचेगी वैल्यू एच की, उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी एच की जगह क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से, स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच की जगह 0 आ गया, और इसी तरह ये स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब देखें एक्स का प्लस 0 क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स का स्क्वायर रूट एक ये हो गया और एक ये होगा, तो टोटल का माइन होगा कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आप इसको फिर किस तरह लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। तो ये मेरे पास इस सेकंड पार्ट का भी क्या आंसर निकला है। अब इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा पास इसका लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट। अब चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो ये मैंने पहले लिख के रख लिया, किस तरह सॉल्व करना है। मेन चीज आपको मैं बता देता हूँ, यही इसमें मेन पॉइंट है। अगर ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया तो ये पूरा जो है वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अब देखें किस तरह के, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन का हमने फार्मूला जो है वो ओपन कर देते हैं। अक्सर बच्चों को ये फार्मूला ओपन करने नहीं आता, तो ये अब बड़े गौर से आप लोगों ने समझना। देखें अब ये समझने के लिए ना, फार्मूला ओपन करने के लिए आपको ये मैंने एग्जांपल दी है। देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो आप उसको किस तरह ओपन करते हैं, आप ओपन करते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अगर माइनस का फार्मूला ओपन हो रहा है तो बीच में क्या आएगा, प्लस ए बी, और फिर साथ क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से जरा बात को समझिए, इसको जरा इसके साथ कंपेयर करना है। देखें 3 था तो हमने क्या ओपन किया, a माइनस बी। जब स्क्वायर होगा फार्मूले का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब भी हम क्या करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह जब 3 पावर थी तब में भी हमने a माइनस बी लिया। इसी तरह जब पावर बढ़ती जाएगी ना, a की 4 माइनस बी की 4, तब भी हम a माइनस बी इंटू समथिंग कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें अब n पावर आ रही है तो n पावर भी खोलना है, हमने किस तरह लिखना है, x माइनस ए। यहां पर पहले 3 थी तो क्या लिखा था, एक सेपरेट ले लिया था बगैर पावर के a माइनस बी। यहां पर क्या n है तो x की n माइनस ए की n हमने क्या ले लेना है, बगैर पावर के x माइनस ए ले लेना है। यहां तक समझ आ गई। अब इसके बाद देखें यहां पर जो पावर 3 है तो 3 में से एक कम हमने यहां पर फार्मूले में ओपन करा, क्या, a स्क्वायर, और फिर यहां पे क्या हो रहा है, a की 1। मैंने ये खोल के लिख दिया फार्मूला, देखें a की स्क्वायर, फिर a की 1 और फिर a की 0। अब इधर देखें यहां पर x की पावर क्या है, n है तो n में से एक कम, 3 था तो 3 से एक कम यहां पे क्या आया, 2। यहां पे n है तो n से एक कम क्या आएगा, n माइनस 1। फिर x की पावर एक एक कम करते चले जाना है, n माइनस 2। फिर अगली में क्या आएगा, n माइनस 3। कम होते होते कहां तक जाएंगी, 0 तक। देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, a की 2, फिर a की 1 और फिर यहां कोई नहीं है तो a की 0। तो देख यहां पे भी क्या होगा, x की n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। कम होते होते कहां तक जाएंगी, x की पावर 0 तक जाएंगी। सेम यहां पर काम करें कि यहां पर जो है वो एक पावर कम हो रही है a की, और b की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। b की पावर किस तरह, देखें a की 2 के साथ b नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, b की पावर 0। तो यहां b की पावर 0, फिर b की पावर ये अकेला b की पावर 1 और b की पावर 2, ये b की पावर 2। ठीक हो गया, ये इस फार्मूले में। अब इसको देखें जरा, यहां पर दूसरी रकम क्या है, a है, तो a की पावर यहां पर पहले क्या आएगी, 0, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर कहां तक जाएगी, n माइनस 1 तक। n तक क्यों नहीं गई, क्योंकि यहां देखें यहां पे 3 है तो यहां भी कहां तक था, 2 तक था। तो यहां n है तो n से एक कम, n माइनस 1 तक जाना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, यही काम हमने जो है वो यहां पर इसके नीचे m वाली जगह पर किया। जस्ट n की जगह पर जस्ट मैंने यहां पर क्या लगा दिया, m लगा दिया। यहां तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और जो बकिया टर्म बची उसके ऊपर हम क्या कर देते, पहले मैं लिख लेता हूं बकिया टर्म।
तो देखिए मैंने ये लिख ली है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर लिमिट x की जगह क्या लगाऊंगा, a लगाऊंगा। बस एक बात याद रखनी है कि हर दो टर्म का सम कितना बनना चाहिए, n-1। देखें n-1 प्लस 0 n-1 n-2 और ये 1 ऐड करें तो -2 + 1 n-1। तो हर दो टर्म्स, ये वाली दो टर्म्स होगी, ये दो टर्म्स होगी, ये दो टर्म्स होगी और ये दो टर्म्स, इसी तरह नीचे हर दो टर्म्स का सम पावर से क्या बनना चाहिए, n-1। अब देखिए जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैंने क्या लगा देनी है, x की जगह उसकी लिमिट यानी a लगा देना है। तो देखिए मैं a लगाता हूं तो ये यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, a की पावर n-1 और ये a की पावर 0। फिर इसी तरह यहां पर लगाएं a की पावर n-2, ये a की पावर 1। फिर इसी तरह यहां पर a की पावर n-3, ये a की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a की पावर 0 और a की पावर n-1। अब स्टूडेंट्स यहां आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि यहां तो मैंने ये a की 1 तक लिखी है, यहां मैंने a की 2 तक। तो ये अब आपकी अपने ऊपर आपकी अपनी चॉइस है, जितना जहां तक आप एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं। कम से कम यहां पर आपने दो टर्म्स जो है वो लिख लेनी है, एक 0 वाली और फिर एक 1 वाली। ये ना भी लिखे ना a² वाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ समझाने की नीयत से लिखी है। अब देखें यहां पर x आ रहा है, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, x की जगह ये a लगा दूंगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a की पावर m-1, a की पावर 0 प्लस a की पावर m-2 इंटू a की पावर 1 प्लस a की पावर m-3, a की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, यहां पर क्या आ जाएगा, a की पावर 0 और a की पावर m-1। अब देखें कंबाइन करें, a की पावर ये बेस सेम है। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स उनकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे कि ये दोनों की बेस a है, इन दोनों को आपस इनकी पावर्स इकट्ठी करके लिखेंगे। ये दोनों की बेस a है, इनकी पावर्स इकट्ठी करेंगे और इसी तरह आगे सो ऑन, जो जिन जिनकी बेस सेम है हम उनकी पावर्स इकट्ठी करके लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखें a की पावर n-1 प्लस 0, मैं एक में पहले लिख देता हूँ n-1 प्लस 0, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, n-1 बनेगा। इसी तरह इसमें देखें a की पावर n-2 और ये प्लस 1, मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया तो ये भी क्या बनेगा, n-1 बनेगा। तो आगे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखें ये भी क्या बन जाएगा n-1 प्लस अप टू सो ऑन, ये भी क्या बन जाएगा, a की पावर n-1। इसी तरह यहाँ पर जब नीचे आप कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, a की पावर m-1, m-2 में 1 ऐड करें m-1, m-3 में 2 ऐड करें m-1 और m-1 में 0 ऐड करें तब भी क्या बनेगा, m-1। तो ये मैं लिख देता हूं। देखें अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखें हमने इनको सम करना है। देख मैं यहाँ पे इकट्ठा करके लिख देता हूँ, ये क्या बन रहा है n-1, ये भी क्या बनेगा n-1 और ये भी क्या बनेगा n-1 सारा। अब हमने जमा करना है कि ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ से हमें पता लग सकता है। देखिए यहाँ पर टोटल पावर 3 थी तो कितनी टर्म्स एक्सपैंड हो रही थी, कितनी टर्म्स एक्सपैंड हो रही थी, 3 हो रही थी ना। तो जब n वाला फार्मूला हमने लेना है तो उसके अंदर कितनी टर्म्स फिर आ रही होंगी, n टर्म्स आ रही होंगी। तो ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये कितनी होगी, n टर्म्स होगी। अब सवाल पैदा होता है यार हम किस तरह मान लेंगे n टर्म्स है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें किस तरह, यहां से शुरू करें। अगर आप गिनना चाहते हैं ना, अगर गिन के आपने वेरीफाई करना है कि वाकई n टर्म्स बन रही है नहीं, तो फिर ये देखें कि ये a1 है, a2 है, जाते जाते कहां तक जाएगा, n में से एक कम यानी n से एक पिछली टर्म्स। तो 1 से लेकर n से एक पिछली यानी n-1, 1 से n-1 तक कितनी टर्म्स बनी, n-1 टर्म, और एक टर्म ये लिखी हुई है ये a0 वाली। तो टोटल फिर ऊपर कितनी टर्म्स होगी, n टर्म्स होगी। तो आप इसके सम के अंदर ये जो सारा लिखा हुआ है इसके सम की जगह आप जमा करके फिर क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे n टाइम्स a की पावर n-1। अब ये किस तरह आया, देखिए जरा इसको एग्जांपल से समझिए। अगर यहां पर लिखा हुआ 1 + 1 + 1 +1 + 1, ये कितनी दफा लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 दफा लिखा है। इसका जवाब क्या आएगा, बेसिकली 5 आएगा। तो आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना कि ये जो 1 है ये किस तरह है, 5 × 1, इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 जो आ रहा है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 दफा आ रहा है। या 2 की एग्जांपल लेके समझना चाहें, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ये कितनी दफा, 5 दफा लिखा हुआ है। तो ये कितना आपके पास बन जाएगा, 2 5 बार 10, तो ये आपके पास 10 बना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 5 दफा आ रहा है। तो ये आपने यूं भी लिख सकते हैं 2 × 5 × ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 10। मतलब कि 2 जो है बेसिकली वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 2 5 दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, a की पावर n-1 ये n दफा रिपीट हो रहा है। इसी तरह नीचे वाला देखें, a की पावर m-1 वो भी कितनी दफा रिपीट होगा, m दफा। क्यों, क्योंकि a की 1 से लेकर m-1 तक तो कितनी टर्म्स होगी, m-1, और एक टर्म ये, तो कितनी होगी, टोटल m टर्म्स होगी। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, m टाइम्स a की पावर
m माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं, तो देखें ये हमारे पास n बटा m हम अलग कर देंगे, और इसको जब हम ऊपर लाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखें जब याद रखें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी नीचे से कोई वेरिएबल ऊपर शिफ्ट होता है, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो उसकी पावर्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन m के साथ क्या प्लस का, तो ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस का m, और यहाँ माइनस का 1 है, ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से ये -1 और +1 कैंसिल कर दें, तो आपके पास आंसर फिर बच जाएगा n बटा m a की पावर n माइनस m। तो ये हमारा जो है इसका 9th पार्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस अब तक आसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।